नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे समक्ष हमारे छबड़ा के समाज सुधारक श्री रामदयाल जी हमारे केंद्र पर विराजमान हैं। इनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम एक बहुत ही गहराई से चिंतन करेंगे और हम इनसे जानते हैं कि आप बहुत दिनों से समाज के सुधार का अभियान लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ठोस बिंदु बताएं जिनको अपनाकर हमारा जो समाज है, जो शादी ब्याहों और अन्य उत्सवों पर भारी भरकम खर्च कर रहा है, तो वो बिंदु कौन से हैं जिनको अगर वो अपना ले तो समाज आर्थिक रूप से सबल हो सकता है। आगे हम रामदयाल जी से जानना चाहेंगे कि वो छोटे शब्दों में एक समाज का संदेश दें। जी सर जी, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आय से अधिक खर्च करेंगे तो पतन का कारण बना हुआ है, और आय के अनुपात में अगर हम कम खर्च करके अनावश्यक खर्चों पे जो प्रतिबंध लगा करके और उचित खर्च के अनुपात में अगर शादी विवाह कोई भी समारोह करेंगे तो बचत का कारण बन जाएगा। आय से अधिक खर्च करना हमारे पतन का कारण है और कम करना बचत का कारण है। साफ सी बात है। आज जिस प्रकार का हमारे समाज में एक अभिमान जैसा फोकट का दिखावा मात्र का जो काम चरम पर है, ये समाज के नीचे की ओर धकेल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी कि हम जो ये चाहते हैं कि दर्दों की दवाई के बजाय हम मर्ज की दवा खाना शुरू करें और हर हमारे सामाजिक कार्यों को अधिक अनावश्यक खर्चों से बचाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी कुछ अधिक खर्च बढ़ा रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों का काम है। कहीं किसी से हमारे कोई साहित्यों की, धर्म ग्रंथों की या हमारे महापुरुषों की देन नहीं है, या उनका कहना नहीं है कि तुम इस प्रकार से जो आप बढ़ा चढ़ा करके खर्च करोगे तो ये कोई लाभ का सौदा होगा, या कि हमारे जीवन में ये कोई मंगलमय होने का कोई सूत्र है। आज जिस शादी के द्वारा हम जिन बाल बच्चों की जो सगाई ब्याह करते हैं अधिक खर्च के ऊपर, उससे किसी प्रकार कोई प्रतियोगिता तो जीत नहीं रहे, कोई प्रमाण पत्र भी हमें नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सरकारों की ओर से भी हमें कोई उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये अनैतिक खर्च ही हमारा एक पतन का कारण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे जहाँ स्वच्छता की बात है, अस्वच्छता चरम पर है, और इसी प्रकार अस्वस्थता चरम पर है। रोग हमारे समाज में व्यापक रूप से हमें परेशान कर रहे हैं, और जहाँ पर खान पान हमारा गलत हो रहा है उसके ऊपर भी हम ध्यान दें कि अच्छा खान पान खाएं, स्वच्छता से रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, बलवान रहें, तो शायद हम हमारा जो रोगों में उपचारों में पैसा खर्च होता है वो हमारा बचेगा। इसके साथ समाज आज जो नई जनरेशन है वो नशेमन होती जा रही है और नशा चरम पर होता जा रहा है। ये नशा नाश का कारण है। इस नशे मुक्ति के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाकर के बहुत बड़ा भारी वायरस बन जाएगा। इसमें हम सभी समाजवादियों को ध्यान देना चाहिए। इस समाज को नशा मुक्त बनाएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। इसी प्रकार शादी विवाह जो हमारे में उन्माद छा रहा है, नए नए जो हम आयोजन तैयार कर रहे हैं अधिक खर्चीले, और उस पर भी हमें अनावश्यक बातों पर नियंत्रण करना चाहिए। सभी समाज को बैठ करके एक सभा लेनी चाहिए और उसमें शादी विवाह के ऊपर भी हमें निर्णय लेनी चाहिए जो समाज के हक में हो, तो निश्चित समाज जो है निर्धनता से ऊपर उठ करके आएगा। इसी प्रकार से जो अज्ञान
का जो कारण है, उस अज्ञान और अंधविश्वास में जो भी हमारा समाज जकड़ा हुआ है, और उसके पीछे कोई भी अली ओलिया पीर मुरीद टोना टोटका झाड़ा फूंकी वाले या ग्रह गोचर पंडित जैसे लोगों ने समाज को लूट करके खाने का जो कार्य शुरू कर रखा है, उससे भी हमें अंधविश्वास मुक्त बना करके समाज को, अरे ये अनैतिक ढंग से जो हमारा खर्चा हो रहा है, इस पे बचाया जा सकता है। और ये भी एक धनागम का मार्ग है। इसी प्रकार से जो है आज हमारी खेती बाड़ी है, धाकड़ समाज विशेष करके खेतिहर समाज है और भूमि धारक है, उसको अपनी खेती को नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, जैसे पुरानी पद्धति के अनुसार जैविक खाद और गोबर की खाद और इनका प्रयोग करना चाहिए। और जो आज रासायनिक कीट आदि से हमारी भूमि को जैव मिश्रित करके उसे बेकार किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा समाज खेतिहर है और वो जो खेती को उन्नत तरीके से नए तरीके से करे। बागवानी पर भी ध्यान दे कि फल वगैरह हमारे घर में होनी चाहिए। ये जीवन साथी हैं, एक रोग निदान करने वाली वस्तुएं भी है। अगर पर्याप्त रूप से हमारे घर में खेती बाड़ी में अगर फल होंगे और सब्जियां होंगी हमारी अच्छी, जो है विष मुक्त, तो निश्चित ही हमारा समाज रोग मुक्त हो सकता है। यही कहीं न हमारे पूर्वज धरणीधर जी की थी। आज उसको हमने केवल धरणीधर जी जुलूस निकाल करके ही पूरा कर लिया है, बल्कि उनकी कहीं और उनका जो उपदेश था उसे आत्मसात नहीं करना, ये साफ साफ धरणीधर जी का अपमान है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें इन सब बातों के ऊपर जो है बैठ करके निर्णय लेना चाहिए संयुक्त रूप से, और इन सब का जो है हमें अंत करना चाहिए और समाज को सबल और समुन्नत, शक्तिवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और निर्णायक नैतिकवान समाज का पुनः निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद। आपने अभी विस्तार से रामदयाल जी की बातों को सुना और इनका हर समय एक चिंतन रहता है कि समाज सुधार की बात हो, लेकिन वर्तमान में जो हमारा समाज इधर जा रहा है ये सबका चिंतन का विषय है। तो हमें हमारे समाज को सुधारने के लिए कुछ स्वयं से शुरुआत करनी होगी। वर्तमान में शादी समारोह फिर से शुरू हो चुके हैं। 2 दिन की शादी में लाखों रुपए व्यर्थ में बर्बाद कर दिए जाते हैं और बाद में फिर पछतावा रहता है। तो क्यों नहीं आप जो रिश्तेदार बनते हैं, दोनों रिश्तेदार आपस में चर्चा करें और जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जिन्हें हम कर्ज से लाते हैं, जैसे बहुत सारे हम गहने बना लेते हैं, सोने चांदी खरीद लेते हैं, आप जानते हैं कि क्या वो आपको असली देते होंगे? जब आप दोबारा उनको सेल करने जाएंगे और उसी दुकान पर न जाकर अगर दूसरी दुकान पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे सोने चांदी के जेवर भी नकली है। अधिकतर आपको बिल ही नहीं देते वो लोग। क्यों नहीं देते? वो आपसे कहते हैं अरे इस पर तो टैक्स लगेगा, अगर आप बिना बिल के ले लोगे तो आपको टैक्स की बचत हो जाएगी। इस तरह से आपको लोभ और लालच देके बड़े भारी गहने आपके लाद देते हैं। फिर आप बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, सगाई समारोह करते हैं, तिलक करते हैं, उसी प्रकार से फिर शादी पे भी अनाप शनाप खर्च करते हैं। और आज एक नया चेतन शुरू हो गया है कि युवा पीढ़ी जब वो अनेक, जैसे हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, ये रस्म है, वो रस्म है, इसमें आप देखेंगे कि बिना फालतू ये व्यर्थ खर्चे हो रहे हैं और बाद में पछताव के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए आप स्वयं विचार करें। और सम्माननीय रामदयाल जी जो लंबे समय से, मैं तो यहाँ कहूँगा कि पूरे कोटा संभाग में भ्रमण करते हैं और जा के लोगों को समाज सुधार की बात बताते हैं, लेकिन लोग केवल सुन लेते हैं लेकिन सुनते नहीं।
तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद है कि आप हर व्यक्ति समाज सुधार की बात सोचें और जो भी आयोजन है वो कम खर्चे में हो ताकि आर्थिक स्थिति बचे। आज यूँ कहें कि सबकी जमीन और जायदादें सरकार के बैंकों में गिरवी है, और बैंकों में गिरवी तो है ही है, उसके अलावा निजी रूप से भी लोग कर्जा ले रहे हैं और फिर उनको दे नहीं रहे समय पर। तो ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि हम अविवेक के तौर से निर्णय लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक समाज के लोगों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ताकि उनके मन में एक समाज उत्थान की बात जागृत हो। जय हिंद, जय भारत।